रामचंद्र जी का जन्म दूसरे युग के अंत में वर्णन है राम। 5124 ये उभरते हुए हैं ब्लाइंड लोग भी इसको तुम्हारा आप हनुमान चालीसा जितनी भी है पूरी रामायण कथा सारी ब्लाइंड बंदे भी इसको अपने उभरे हुए हैं उनकी जो है उनकी इसमें काउंटिंग और सारी चीज़ लिखी है वो अपने अंदाजे से हाथ लगा के पढ़ सकते हैं और वहाँ टेस्ट कर सकते हैं इसको और पूरी बजरंगबली की और राम जी की सारी कथा महाभारत रामायण और ये हनुमान चालीसा सारे वर्णन उनको वो पढ़ सकते हैं मतलब सुन सकते हैं। अच्छा श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में चैत्र महीने का 9वां दिन पड़ता है। इसमें और आवाज़ें दीपावली भारत की लोकप्रिय कुछ के हिसाब से कम हो गई है वो कोई बटन दबाया बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का आध्यात्मिक प्रतीक है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। यह वही दिन था जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे। राम श्री रामचंद्र संबंध विष्णु के 7वें अवतार राम वैष्णव ठीक रहेगा सर। धाम वैकुंठ अयोध्या और साकेत शस्त्र तीर धनुष सब रामनवमी टॉपिक बिलीफ विश्वास भरोसा परिचय इंट्रोडक्शन। विश्वास के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और ये भी सत्य है कि हम हर किसी पर आसानी से विश्वास भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लोग बेशक आत्मा को अनदेखा करें पर वास्तव में वो है और हमारे शरीर को संचालित करती है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति है जो दिखाई नहीं देती पर वो है। हम उस शक्ति पर अविश्वास नहीं कर सकते। मन में हजारों विचार आते हैं जो दिखाई नहीं देते पर वो भी जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हम आए हुए हैं उत्तम नगर विंध्यापुर यानी कि भारतीय हिंदू एकता संगठन के केंद्रीय कार्यालय पर। हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS बाली जी और तमाम इनकी टीम बैठी हुई। बाबा कमांडो बैठे हैं और बीच में 2 महिलाएं भी हैं और एक हिंदुत्व के लिए काम करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा गीतांजलि जी। बातचीत करते हैं कि कल इनके पास एक अद्भुत चीज़ आई है। अद्भुत मतलब होता है कि एक चमत्कारी चीज़ आई हुई है। ये रामायण गीता जो किताबें हैं इनको अंधा आदमी अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो सुनने के लिए एक मशीन आई है। ये वो मशीन है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। इसको किताब के किसी भी अक्षर पर टच करते हैं तो सारी कहानी सुनाई आ जाती है ताकि जो अंधा व्यक्ति है वो सुन सके कि इसमें लिखा क्या है। और तमाम भाषाओं का हिंदी में वर्णन करती है, चाहे वो संस्कृत हो, तमाम ऐसी भाषाएं 15 भाषाओं का ये हिंदी में वर्णन। बातचीत करते हैं हमारे साथ RS बाली जी हैं कि अद्भुत ये चीज़ कहाँ से आई है, किसने बनाई है और इसका पूरे देश में किस तरीके से संदेश जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ के लिए आप? ये देखिए, पहली बात तो ये जो चीज़ बनी है, जो कोई गरीब आदमी अनपढ़ आदमी नहीं पढ़ सकता उसके लिए भी है ये। नंबर 2, जो आने वाली जनरेशन है हमारी, छोटे बच्चे, अगर ये घर में रखो रोज़ लगाओ तो उनको रोज़ सुनाने से तो उनको वैसे ये कंठस्थ याद हो जाएगी। बाली जी, घर में तो अभी भी कई लोग रखते हैं, धार्मिक लोग जो हैं, लेकिन ये जो मशीन आई है इससे क्या फ़ायदा रहे? इससे फ़ायदा ये, जैसे सुबह लगा दी, अगर आदमी सोया पे जाग जाएगा, रोज़ सुनने से उसको वैसे ही याद हो जाएगी कि क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा। तब आपका कहने का होता है पढ़ने से अच्छा है कि सुनने से जल्दी याद हो जाएगी। और हमारे जो बच्चे आने वाली जनरेशन है वो हिंदुज़म के बारे या अपने ग्रंथ जो है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं तो पता चलेगा। नहीं तो मेरा ख्याल आजकल कोई
इन चीज़ों को बताता नहीं है, कोई सुनाता नहीं है। मंदिर भी जाओ तो मत्था ऐसे टेक कर, पहले तो चौपालें लगा करती थी मंदिर में, बताया। हाँ बताया जाता था। या हमारे मैंने देखा पंजाब में गांव में आया करते थे रास लीला करने या ये कृष्ण लीला करने, माध्यम से बताते थे। पता चलता था है जी। तो ज़्यादा अभी अगर जैसे ये रामायण का होता है, ये अपने दशहरा वगैरह आता है, उसमें होती ज़्यादातर उसमें धार्मिक बताते नहीं है बच्चों को। तो ये हम मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से, बाबा आपसे ही बोलूँगा थोड़ा हेल्प करेंगे बाली जी की थोड़ी सी, कि किस तरीके से है। दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से महाभारत के 18 अध्याय है, इसमें 18 के 18 अध्याय है। निकाल लीजिए। हाँ, भजन कीर्तन इसमें सब कुछ है जी। ये देखिए इसमें हाँ, 18 अध्याय हैं और और ये भजन कीर्तन से लेके सब कुछ है इसमें। ये इसका माइक है, इसको यहाँ से ऑन किया, ऑन हो गया। तो अब ये जहाँ भी हम टच करें, अभी ऑन हो रहा है ये, ऑन हो गया। जी अब लगाइए जहाँ आप। इधर ये देखिए आप ये दिखाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये लगाया है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। On page number 1, Arjuna Vishada Yoga, Arjun's Dilemma, Arjun Vishad Yog, Arjun का संताप। सुना आपने किस तरीके से आगे भी ऐसे ही जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम लिया जाएगा, चैप्टर में क्या लिखा हुआ है वो बताया जाएगा, ये आपने सुना होगा। अभी आगे भी बाली जी सुना, जैसे ये देखिए कृष्ण जी शंख बजाते हैं। निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुना आपने सुना होगा कि अक्षरों को बताना एक अलग बात है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कृष्ण जी शंख बजा रहे हैं और वो तस्वीर है एक, और उस तस्वीर को ये जो म्यूजिक वाली चीज़ है ये बयां कर रही है कि किस तरीके से वो बजा रहे हैं। का शंख है और ये अर्जुन का शंख है। कृष्ण जी के शंख में अलग आवाज़ और अलग ध्वनि, और अर्जुन के शंख में अलग आवाज़ और अलग ध्वनि, जो हर्ष बाली जी बता रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि ये कोई झूठी कहानी है या इसमें रिकॉर्ड की गई हो। बाकायदा उन शब्दों के आगे इस मशीन को टच किया जा रहा है, कोई बटन नहीं दबाया जा रहा है। एक बार इसको ऑन कर लिया और बाकायदा उस चीज़ को ये बयां कर रही है मशीन। आगे और भी हम एक दो चीज़ें दिखाते हैं। नपुंसकता तुम्हें है पार्थ इसमें मत पड़ो, यह शुद्ध कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। ये कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं जब युद्ध शुरू होने से पहले। किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण रिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। तो सुना आपने इन तस्वीरों में, आपने देखा किस तरीके से अद्भुत कहानी और एक अद्भुत चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय हिंदू एकता संगठन के RS बाली जी, इनके सामने कौन लेके आया, बातचीत करते हैं। कौन ये चीज़ें लेके आया है? ये देखो अभी मोदी जी ने शुरुआत की है, ये बाहर के मुल्कों में दे के आए, आगे आगे मार्केट में आ रही है। तो हमें को अपने जानकार मोदी जी का क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? ये जो है ग्रंथ है गीता जो है, ये तो सारे वर्ल्ड में इसके ऊपर चल के तो अंग्रेजों ने मैं तो मसाइलें वगैरह ये कहना चाह रहे हैं कि घर घर में ये होनी चाहिए। सुबह आदमी उठे, हाँ, अपने उसका प्रचार होगा, पता चलेगा अपने बच्चों को कि हम कौन है। अभी तो बच्चे हमारे जो जनरेशन भूल गई
पे हम है कौन। बातचीत महिलाओं से भी कुछ कर लेते हैं, फिर बाली जी के पास आएंगे। क्या कुछ कहेंगी, अद्भुत चीज़ें आप यहाँ देखने आई हैं। अक्सर देखा है आपको प्रदर्शन में आप जाती हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती हैं, आज इस अद्भुत चीज़ों को देखने आई हैं, कैसा लगा? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। एक्चुअली मोदी जी का ये जो प्रयास कम बड़ी बात नहीं है। सनातन को हर कोने कोने में, देश और विदेश, हर जगह में, क्योंकि विदेश में भी हमारी हिंदू वहाँ पे बसे हुए हैं, तो हिंदुत्व का जो बच्चे होते हैं ना, वो फॉरेन कल्चर को इतने अपना रहे हैं जो कि हमारी भारत को भी आज दूषित कर रहा है। उस बच्चे ने आके यहाँ पे शादी करते हैं, तो यहाँ से भारत के बच्चे सनातन को भूलते जा रहे हैं। तो मोदी जी का ये जो प्रयास, ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं देश विदेश में पहुँचे, बहुत बड़ी सोच है जो कि हम सोच ही नहीं सकते। कितना फ़र्क, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें, म्यूजिक को छोड़ के किताबें हर घर में अब रखी गई हैं, पूजा पाठ होता है, लेकिन इन सब चीज़ों से कितना प्रभाव पड़ने वाला है, कितना बदलाव आएगा समाज में और घर में? बहुत बदलाव आए, क्योंकि देखिए बहुत अनएजुकेटेड बंदे भी अभी भी है जो कि बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे नहीं है। अभी इंग्लिश में ये भी 15 भाषा में मैं सुना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 15 भाषा के लोग अगर कोई घर में अनएजुकेटेड है तो इस चीज़ को सुन लेगा। देखो बच्चे भी कोई चीज़ को पढ़ने के लिए इतने इंटरेस्ट नहीं होते, लेकिन सुनने के लिए बहुत जल्दी इंटरेस्ट होते हैं। बच्चे अगर माँ बाप की बात भी सुन लेते हैं ना, तो तुरंत उनको समझ में आ जाता है माँ बाप क्या बोल रहे हैं। तो सोचो अगर हम गीता, रामायण, तो ये हर चीज़ को हम सुनाएंगे इसके माध्यम से, तो बच्चे का संस्कार परिमार्जित होगा। अगर हमारी माएँ इस बच्चे को सुबह शाम ये चीज़ को सुनाएंगे इस मशीन के माध्यम से, तो 100% सनातन धर्म की जय होगा और हमारे बच्चे परिमार्जित हो गए। हमारी देश, क्योंकि बच्चा देश की भविष्य है, ये 100% अगर हम बच्चे शुद्ध हो गए तो देश के लिए हमें कोई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती शर्मा है। क्या कुछ कहेंगी, आज भारतीय हिंदू एकता संगठन के यहाँ कार्यालय पे आई हैं, शायद दूसरे उद्देश्य से आप आई थी, लेकिन एक अद्भुत चीज़ें आपको देखने को मिली, कैसा लग रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो जय श्री श्याम, ये मैं कहना चाहूँगी, मेरे लिए एकदम से ये मिरेकल है। मेरे 3-4 साल पहले ये मेरे सामने चीज़ आई थी, तो उस टाइम हमने लोगों ने इस चीज़ को इतना समझा नहीं था, लेकिन जब ये घर घर जाने लगी, और मैं ये चाहूँगी कि हर घर में ये होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि वो उनको दिखाई नहीं देता और सुनाई नहीं देता। कम से कम ये वॉल्यूम पे लगा के, चार्जेबल चीज़ है, हर चीज़ है इसमें, तो ये आप बिस्तर पे भी लगा सकते हो, स्टैंड भी है इसका, पूरी इसके साथ चीज़ें मिलती हैं। बच्चों के लिए भी ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते अभी, या जो बुजुर्ग नहीं पढ़ पाते, उनके लिए सबसे बेस्ट है। सुबह से लोग अलार्म लगाते हैं, अगर इसको रखें तो उसका भी फ़ायदा उठाएं? हाँ, इसका बहुत बेनिफिट होगा अगर हर घर में ये, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी इसके माध्यम से कि सबके घर में ये जानी चाहिए। इसके लिए हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सीखेंगे, देखेंगे और आगे वो भी आगे बताएंगे। मैं बाबा कमांडो से कहूँगा कि बाबा कमांडो जी, मैडम की सीट पे आप आ जाएंगे, थोड़ा दूरी पड़ रही है, तो मैं बाबा कमांडो से ही बातचीत करूँगा, क्योंकि बाबा कमांडो युवा अध्यक्ष हैं भारतीय हिंदू एकता संगठन के। बहुत अच्छा काम RS बाली जी के साथ कर रहे हैं। और बात करने के लिए अगर हम बात करें तो नूरपुर टप्पर गाँव में जो भव्य मंदिर का आयोजन किया है 72 फुट का, उसमें भी बाबा कमांडो का बड़ा सहयोग रहा है। बाबा कमांडो, क्या कुछ कहेंगे, एक अद्भुत चीज़, क्योंकि किताबें तो हर किसी के घर में रखी होती हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं है, बिजी लाइफ है, इसको कितना समय दिया जाए और इससे कितना फ़ायदा होगा? ये हमारी भागवत गीता और हनुमान चालीसा है, अद्भुत है, सेंसर टेक्नोलॉजी, अनमोल कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये टेक्निक अद्भुत टेक्निक है, जन जन तक जाएगी। इसको प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारी जो अभी नई राष्ट्रपति हैं त्रिपुरा जी, उनको भी भेंट की कैटेगरी, ये गिने चुने अभी ज़्यादा तुम्हारा कहते हैं हिंदुस्तान में 8-10 बंदों का भी ये भेंट की गई थी। और ये प्रोजेक्ट फ़ौरन में नरेंद्र मोदी जी ने सारे मतलब यूरोप आपके पास ये आई है, आप किस तरीके से इसको समाज में पहुंचा? भारतीय संगठन के अध्यक्ष हमारे बाली साहब के, उनको भेंट दी गई है, तो सारे संगठन की ओर से उनको दी गई है कि ताकि इसका घर घर, और उसको तुम्हारा कहते हैं बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ब्लाइंड मैन, सारे इसका वर्णन स्पीकर सेंसर से लगाकर, मतलब अब जहां आप लोगों की टोली जाएगी वहां इस चीज़ को भी लेके जाएंगे और वहां ये बताएंगे कि इस तरीके की चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जा रही है, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और हिंदुत्व की जो लोगों के अंदर नींद है वो जाग के उठे।
भागवत गीता में इसमें सारे वर्णन है, जो कि इंसान कितना दुख दान से कैसे निकलना है, सारे वर्णन है। पूरा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म, इसमें पूरे वर्णन, इसी धर्म से सारे लोगों ने, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन, इसी भागवत गीता से वो अपनी रणनीति सारी इसी से सीखें। तो सनातन धर्म को हमने सदा उसकी जय जयकार हो और उसको जिंदा जन जन बच्चे बच्चे जो पीढ़ी इसको पढ़ नहीं सकती तो वो सुन सकती है, सुनने से उनको ज्ञान बैठेगा और सनातन धर्म की जय। मैडम ने बुजुर्गों के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी इसमें फ़ायदा होगा जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, क्योंकि तमाम भाषाओं में ये उसको हिंदी में वर्णन करते हैं। दूसरा, अंधे लोग हैं बेचारे, पढ़ नहीं पाते, तो उनको भी हाँ, तो उनके लिए इसमें उनके अक्षर हैं जो हाथों से उभरे हुए अक्षर हैं, ताकि उनको उभरे अक्षरों से पता चल जाता है। वहीं पे वो सेंसर लगाए थे माइक, तो उससे वहाँ से वो उनको हर इसके जो अध्याय हैं वो जो भी सुनना चाहें सुन सकते हैं। तो अभी ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. बाली जी के पास आई है। 2 सवाल और करूँगा, उसके बाद बात करूँगा। विजय भाई इधर आ जाएंगे। विजय भाई 1 मिनट के लिए, अच्छा विजय भाई चाहते हैं कि मैं नहीं बोलूं। बाली जी, किस तरीके से समाज में आप इसको लेके जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा है 2 महिलाएं यहाँ पे आई हैं, एक हिंदुत्व के लिए काम कर रही हैं, मैडम भी समाज में अच्छा काम कर रही हैं, और सुनने में आया कि डॉक्टर भी हैं मैडम। हाँ, तो कहीं ना कहीं अच्छा दिल्ली अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। और तो किस तरीके से समाज में आप इसको लेके जाएंगे, समाज में आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भी एक मुहिम है, जैसे घर घर तिरंगा वाली मुहिम थी, इस तरीके से? देखिए, मेन मकसद जो मैं पर्सनल कहूँ, मेरा जो मेन मकसद है, जो 70 साल में कई सरकारें आई जो हिंदुइज्म से, इन ग्रंथों से पिछड़ गए, किसी गवर्नमेंट ने, किसी ने हमारा किसी बच्चे को जो ऐसी चीज़ें नहीं चलाई। आज मोदी जी आए हैं 2014 से लेके थोड़ा थोड़ा जाके, हमारा मेन मकसद जो है कि आने वाली जनरेशन जो है उनको अपने आप पता तो चले कि हम हिंदू हैं, हमारे पीछे ग्रंथ क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये सच हुए हैं। इन्होंने तो जो गवर्नमेंट ने झुठलाए दिया, ये चीज़ें हुई ही नहीं है। एक बीच में एक और बात सुनने में आई थी, शायद उत्तर प्रदेश में या कि सरकार की तरफ से ये भी आदेश किया जा रहा है कि घर में स्कूलों में भी भगवत गीताएं वगैरह रखी जाएं, ताकि बच्चों को कम से कम एक पीरियड तो इसका लगाया जाए कि भाई उनको पढ़ाया जाए। देखो, अगर हिंदुस्तान में ये चीज़ होगी तो कहाँ पे होगी? बाकियों को कई मुल्क है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपने मुल्क से है। हमने एक दिन ये हिंदू राष्ट्र बनाना, हम तो शरेआम कहते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हमारा बच्चा हिंदुइज्म के बारे में जानेगा कि हिंदू क्या चीज़ है, हिंदू ये चीज़ है, ये बताना है। हाँ, ये बताना हमने, जो बचपन से अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमने वो जनरेशन को बताना कि हम कौन है, आगे वाले को छोड़ो। इतने सालों से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, क्यों नहीं किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का? नहीं, वो 70 साल तो उल्ट पुल्ट सरकारें, मैं कहूँगा कुछ नहीं उन्होंने किया। और जो आप कह रहे जी बुजुर्गों को, वाह, एक मिनट, हाँ बोलिए। अब सब ने कहा जी बुजुर्गों को अब हो गया, जब कथा सुनने से सुन ले। मेरे हिसाब से तो मेरा जो मेन मकसद है, नीचे से बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, नई पनीरी पैदा हो रही है, ये फिल्में, पिज़्ज़ा, ये लटरम पटरम चॉकलेटें, यही सिखाते हैं, या डांस गाने फिर टीवी पे देखते, उल्ट पुल्ट देखते, ये चीज़ें अब हमने उनको बताया। धार्मिक चीज़ें सिखानी हैं, और हमारे रामायण में क्या लिखा हुआ था? सुनो, धार्मिक अलग चीज़ है, ये जो आग भरनी ना बच्चों के अंदर, हिंदू बच्चों के, कोई इसमें जाति पाति कोई नहीं है। जो राम राम बोलता है हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, समझे? हो सकता है ये हो जाए, करेंगे हम, करेंगे, हाँ करेंगे, हमने शुरुआत कर दी है। हम मोदी जी का भी सामान, मैं तो वैसे 40 साल से लगा हुआ हूँ, समझे? मेरे पर्सनल तो कोई, मैं तो कट्टर हूँ। हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज होना चाहिए, इससे कम हम कुछ नहीं चाहते, हिंदू ही होना चाहिए। शुक्रिया। तो सुना आपने, भारतीय हिंदू एकता संगठन का एक ऐलान है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज होना चाहिए। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये तो इन लोगों का संघर्ष है, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाई गई हैं, आप लोगों ने भी देखी, एक अद्भुत चीज़ें हैं, खासकर हिंदू लोगों के लिए अद्भुत चीज़ें हैं कि जिस तरीके से एक छोटी सी म्यूजिक मशीन दी रखी है,
उसमें कोई भी शब्द टच करो उसको, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे किसी भी भाषा में हो, 15 भाषाओं में, फ्रेंच में भी है, लेकिन उसको हिंदी में ये वर्णन करके ये मशीन दिखाती है। बहुत ही सराहनीय काम है। और अगर उसमें भी सुनना चाहें तो उसमें भी है, उसका कन्वर्ट कर उसमें भी सुन सकते हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है जो भारतीय हिंदू एकता संगठन ने बताई है, और भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS बाली जी को ये मिली है ताकि संगठन के माध्यम से समाज में एक संदेश जाए और घर घर ये बात कही जाए कि इसको आप खरीदेगा और घर में रखिएगा, ताकि बुजुर्ग जो लोग हैं और खासकर बच्चे, क्योंकि भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाली जी का ये कहना है कि बुजुर्ग लोग ठीक है, उन्होंने जो देखा वो देखा, लेकिन अब छोटे बच्चे जो हैं वो बच्चे सुनेंगे तो उनके अंदर एक हिंदुत्व की जागरूकता फैलेगी और उन्हें ये पता चलेगा कि रामायण में क्या हुआ था और हमारे देश में किस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था और महाभारत में क्या हुआ था। तो तमाम तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और किस तरीके से ये समाज में ये चीज़ें जाती हैं और समाज में किस तरीके से बदलाव होता है और क्या होने वाला है, ये हम आपको बताते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के उत्तम नगर से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।